स्टार्ट की थी, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण लेसन 7, ये एक्सरसाइज 7.1, जिसके अंतर्गत हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन किए थे, रैंडमली किए थे। अब कल मैंने चढ़ाया था उसका यूट्यूब पर, आपको लिंक दिया था, तो उसमें आपके कोई मेरे को डाउट आए नहीं 1 से 10 तक, मतलब आपके हो गए 10 तक। तो आज हमें ना 11 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा रहा हूँ। उसमें रैंडमली क्वेश्चन 12 है, 15 है, 17 है, 19 है, सेलेक्ट किए मैंने कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले, वो मैंने सेलेक्ट किए, उसमें वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए अंतर्गत करेंगे हम, इसके अंतर्गत हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन जो है वो आपको देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे प्रूव करने वाले हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे वैसे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके cos 4 थीटा और प्लस sin 4 थीटा। हाँ, अब देखो ये बीच में साइन प्लस का है, तो पहली चीज़ तो ये 4 है ऊपर, दोनों के ऊपर, इसका मतलब ये दोनों स्क्वायर हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले इनको स्क्वायर करो, cos स्क्वायर का स्क्वायर और sin स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसके बाद तुम ये देखो, अगर ये a स्क्वायर हो जाएगी, b स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने पास पड़ा है तो बीच में क्या कम पड़ रहा है, 2ab कम पड़ रहा है। अगर 2ab हो जाए ना तो अपने पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी नंबर 1 वाले। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में प्लस 2ab तो हमने जोड़ दिया और माइनस 2ab हमने घटा दिया। उससे क्या फायदा हुआ कि ये जो है ना ये तीनों पर मिल रही होगी वो चीज़, cos को sin को ही रहा, देखो सेम ही रहा, लेकिन हमने 2ab जोड़ दिया, 2ab घटा दिया। उससे ये फायदा हुआ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। क्या बन गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और पीछे क्या है पहले से 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। अब ये जब ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया, पूर्ण बन गया, तो अपने पास अंदर जो है ना ये स्क्वायर के अंदर कौन आ रहा है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है, 1। तो हम लोग यहाँ कर देंगे 1 का स्क्वायर, और माइनस का क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और माइनस का लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर कौन सी साइड है, वहाँ पर राइट हैंड साइड, यही ना, इसका ये कौन सी साइड आ गई आपके, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पावर 4 था तो हमने स्क्वायर में बदल दिया इनको, स्क्वायर में बदलने के बाद हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे पूर्ण, जिसमें 2ab बीच में जोड़ेंगे और 2ab घटा देंगे। 2ab बीच में जो जुड़ेगा उस ये तीनों टर्म मिलके क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, और पीछे अपने पास माइनस 2 वो है। ये a प्लस b का होल स्क्वायर जो बनाना वो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर और माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन था आपके 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 15 क्वेश्चन। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर 15 लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी दे रखी है वो दे रखी है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब और राइट हैंड साइड हमें क्या निकालना है, 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होता है कि ऑलरेडी sin cos में चेंज है, तो हम लोग इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो हम लोग नीचे 1 माइनस cos है, तो इसका ऑपोजिट साइन होगा ना, उससे हम गुणा और उससे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऊपर तो sin थीटा है, नीचे क्या है 1 माइनस cos थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस cos से तो मल्टीपल कर दिया और 1 प्लस cos से डिवाइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन के ऊपर, जैसा था वैसे ही है। सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया है, 1 प्लस cos से गुणा और 1 प्लस cos से डिवाइड। अब गुणा जो किया ना वो तो sin थीटा के साथ आ गया 1 प्लस cos थीटा। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, ये देखो a माइनस b, a प्लस b, पहला जैसे दूसरा जैसे, केवल साइन चेंज है, देखो माइनस और प्लस का। इसका मतलब a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला लग गया। a प्लस b माइनस b क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। इट मीन्स ऊपर तो हो गया sin थीटा 1 प्लस cos थीटा, और नीचे जो है ना वो हो गया आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और cos थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास जो है ऊपर तो sin थीटा ही है, और कौन है 1 प्लस cos थीटा है, नीचे जो है ना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट वाली।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, इसलिए हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। काट दो, नीचे साइन बच गया, ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा। देखो राइट हैंड साइड क्या थी, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका मतलब ये कौन सी साइड आ गई आपके, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चन थे हमने किए। कौन कौन से थे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15। ये बुक्स में दे रखे हैं आपके, तो हम रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट्स होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में जो भी आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दो कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुए, वो आपकी जो भी डाउट क्लास होगी उसके अंदर बता देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17 क्वेश्चन। देखो कैसा है, क्वेश्चन में तुम्हारे क्या दिया हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन जो है वो है आपके लेफ्ट हैंड साइड। देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो आपके हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये पूरे साइन मतलब पूरे tan और कॉट में, tan कॉट कॉट tan में, इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको बता रखा, प्रूव करने वाला 9th क्लास में बताया हुआ है कि जो भी प्रॉब्लम आती है tan कॉट की हो चाहे शेक को शेक की हो किसी की हो, तो उसको पहला काम हमारा कौन सा है कि हम उसको है ना साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ देखो tan थीटा है, तो tan का क्या हो गया ऊपर बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके नीचे क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा है, तो कॉस अपॉन साइन थीटा। ये हमने ना tan और कॉट के फॉर्म लगाए हैं, जस्ट आगे वैसे वैसे लगाओ। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपन 1 माइनस tan का क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ऊपर तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रहा, नीचे जो है ना इन दोनों में क्या एलसीएम आ गया, साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर जो है ऊपर तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ही रहा, नीचे जो एलसीएम है ना वो क्या आ गया, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखो 1 था, तो 1 का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1/1 है। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1/1 है। तो आप साइन एलसीएम लोगे तो साइन माइनस कॉस ही होगा, और यहाँ कॉस एलसीएम लोगे कॉस माइनस साइन हो गया। अब पता है चार्ट है हमारी 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पहले के साथ चौथा, दूसरे के साथ तीसरा। तो हम नेक्स्ट क्या होगा स्टेप, साइन को साइन से मल्टीपल होगा, देखो फर्स्ट और फोर्थ के साथ। तो क्या बन गया ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है ना एक आ गया कॉस थीटा और एक आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ देखो, कॉस और कॉस स्क्वायर हो गया, चलो ऊपर कॉस स्क्वायर लिख दिया हमने, और नीचे जो है ना एक तो क्या आ गया साइन थीटा और एक है कॉस माइनस साइन है। जब यहाँ पर साइन माइनस कॉस है तो हम माइनस बाहर लेंगे, जब बाहर माइनस लेंगे तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस बटा माइनस क्या बन जाएगा माइनस, और वो वापस सेम हो जाएगा साइन माइनस कॉस। जब भी आपके साइन के कारण अगर एलसीएम चेंज करने पड़े तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपके साइन के कारण अगर एलसीएम चेंज करने, जैसे यहाँ माइनस, यहाँ साइन माइनस कॉस था और यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो आप अलग अलग एलसीएम नहीं ले सकते, साइन माइनस कॉस भी ले लिया, कॉस माइनस साइन भी ले लिया, तो आपको एक जैसा लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग माइनस बार लेंगे, ये माइनस बार आएगा तो प्लस बटा माइनस बन के क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अब ये सिमिलर आ गया साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस। तो ये ट्रिक इस सवाल के अंदर है। यहाँ आने के बाद थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखोगे तो आप फंस जाओगे, फिर आपके वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। अब हम इन सब का एलसीएम ले लो, एक आ गया साइन थीटा, एक आ गया कॉस थीटा और एक आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो क्या बचा ऊपर, साइन क्यू थीटा, जो कॉस इधर कट गया, इधर क्या बचा कॉस क्यू थीटा। अब हम पता है ऊपर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है अपने पास, एक तो साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो क्या कटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। अब तुम ये देखो राइट हैंड साइड के थोड़ा ध्यान दो, 3 टर्म में 1 2 3, इसका मतलब इसको 3 टर्म में रखना आपको।
ऐसे नहीं कि आप 2 टर्म बना दो। अगर ये 2 टर्म होती है राइट हैंड साइड तो हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जगह 1 लिख देते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे 3 टर्म है तो हम भी इसको 3 टर्म में रखेंगे। तो ऊपर क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। समझिए मेरे कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, ये 3 टर्म है तो 3 टर्म है तो इसको ऊपर 3 टर्म में रखना है, समझ रहे हो ना। अगर ये 2 टर्म होता है राइट हैंड साइड तो हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये करते हैं यहाँ पर, लेकिन 3 में तो इसको अलग अलग रखेंगे तीनों को। अब तीनों का अलग डिवाइड कर दो, पहले साइन स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर दो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर डिवाइड कर दो साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट में कॉस स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर दो साइन थीटा कॉस थीटा। हमारे पास साइन कट गया, इसमें पूरा कट गया 1 आ गया, इसमें कॉस कट गया, यहाँ पर बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट मीन्स अपना साइन अपॉन कॉस जो है वो तो क्या बन जाएगा टेन थीटा, यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा कोट थीटा। कहने का मतलब हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कोट थीटा। देखो राइट हैंड साइड 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कोट थीटा। ये कौन सी साइड है आपकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर था आपके कौन सा था क्वेश्चन नंबर 17। कोई दिक्कत नहीं है, केवल चेंज किया हमने साइन कोस का चेंज करने के बाद नॉर्मल मैथमेटिक्स करिए। केवल ये ट्रिक ध्यान रखना कि यहाँ साइन माइनस कोस है, यहाँ कोस माइनस साइन है तो आपको माइनस बाहर निकालने का ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखोगे तो कहीं फंसोगे नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो ये था आपके 17 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है आज का जो लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम वो करा रहे हैं 19 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा 20 के बाद वाले वो हम कल करेंगे क्लास में, कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ बोल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपके क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा साइन थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर था ही, कॉस थीटा है ही, टेन का क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस मल्टीपल साइन है ही और कॉस क्यूब थीटा। अब इन दोनों में देखो फर्स्ट और थर्ड में देखो, फर्स्ट और थर्ड ये साइन स्क्वायर कॉस है यहाँ कॉस है तो कॉस इन दोनों ग्रुप बनाओ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा। इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा। अब इन दोनों को जब ग्रुप बनाया तो हमारे पास इन दोनों में क्या बाहर आ रहा है, देखो यहाँ से कॉस आ रहा था तो हम कॉस निकाल लो बाहर, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और लास्ट में कौन है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा 1। तो ऊपर तो क्या है, एक तो कॉस थीटा है और एक क्या हो गया 1 और ऊपर क्या है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस थीटा। कॉस थीटा लो एलसीएम तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 1 अपॉन कॉस थीटा इट मींस सेक थीटा। ये कौन सी साइड है तुम्हारे राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने आज जो क्वेश्चन किए हैं 7.1 के 12 15 17 और 19 इसके बारे में आज डिस्कस किया था हमने और करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट होंगे वो 20 कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, धन्यवाद।